इतना इंपॉर्टेंट है, ये पूछने का भी इतना इंपॉर्टेंट है, मोल नहीं है इस चीज का। ठीक है। तो टॉपिक का नाम है डायमेंशंस। मैंने नोट्स बना के रखे, तुमको चीजों मेरे नोट्स चाहिए वो भी मैं पीडीएफ स्कैनर से करके तुमको भेज दूंगा। मैंने एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप लिखी है, तुम अपने नोट्स भी बनाओ, मैंने मेरे नोट्स भी बनाए हुए हैं। डायमेंशंस, डायमेंशंस बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का लेक्चर और नेक्स्ट पूरा लेक्चर डायमेंशन के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो जिसने समझ लिया अच्छे से उसके लाला लार है, मतलब क्या, उसकी जिंदगी शॉर्ट हो गई। ये डायमेंशंस देखो बच्चा, तुमको पता है ना लेंथ को कैसे लिख सकते हैं अपन? लेंथ को मीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें ना, किलोमीटर में भी कर सकते हो, डेकामीटर, डेसीमीटर, कुछ भी एक्स वाई जेड फालतू सा होता है। तो लेंथ नहीं, वो वेवलेंथ होता है, हाँ तब लिख सकते हैं, लेंथ ही वो, ठीक है। तो लेंथ को तुम अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, बराबर के नहीं। अब मैं क्या करूंगा, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको एक तरीके से लिखूंगा, वो तरीका देख लेना तुम लोग, चलो अच्छे से देख लेना। बताओ क्वांटिटीज कौन कौन सी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलो कौन सी है? हाँ सुनो सुनो, अरे भावना पोचली, आता ऐका मला, आता मी काय सांगतोय ते ऐका, भावना पोचली। एल को लिखने का तरीका है बच्चा ऐसा, एल, ये यूनिट नहीं है उनका, लेकिन लेंथ को ऐसे लिखा जा सकता है। उसके बाद मास को लिखने का तरीका कैपिटल एम, टाइम को लिखने का तरीका कैपिटल, फिर क्या आएगा बोलो, टेम्परेचर। तुम बताओ, कार्तिक बोला, तुम लोग बताओ टेम्परेचर को मैं टी लिख सकता हूँ, टेम्परेचर को मैं टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो। नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकते? बिना पढ़ाए कोई बोलता तो बड़ी बात होती, बोलो क्यों नहीं लिख सकते? किसने बोला ये टाइम का ऑलरेडी टी है, किसने बोला? प्रथम एक्सीलेंट बेटा, बड़ा पाव भेज रहा हूँ मैं आज, बड़ा पाव भेज रहा हूँ तेरे घर पे, वेरी गुड बेटा, बड़ा पाव खाना है। हाँ बेटा, तो क्या कैसे लिख सकते? हाँ तो या तो के केल्विन, या तो थीटा, केल्विन का के और थीटा ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। या तो के या तो थीटा, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा दिया है, एमसीक्यूज में कैसे पूछा है, या तो के या तो थीटा, टी ही लिखना। फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर का ए या तो करंट का आई, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये पूछता ही नहीं कोई, यूजुअली आता ही नहीं है सब, लेकिन ठीक है बता देता हूँ। इसको लिखने का तरीका है सी, कैंडेला, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखने का तरीका है एमओएल। इसमें से कोई इतना इंपॉर्टेंट है खाली ये कभी कभी ये कभी कभी बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना पूछते नहीं है, बोल भी पूछते हैं बट इतना नहीं पूछता है, ये ज्यादा पूछेंगे। सबसे फंडामेंटल ये है लेंथ मास टाइम, सबसे फंडामेंटल, सबसे फंडामेंटल है लेंथ मास टाइम, सबसे फंडामेंटल। पूरी नीचे वाले थोड़े हैं सारे एक्टर्स, लिख लो बेटा इतना, लिख लो इतना। फिर डायमेंशन का डेफिनेशन लिखा था मैंने, नोट्स पहले बोल रहा हूँ बच्चा, तुम लोग मेरे नोट्स देखोगे तो नोट्स में प्रॉपर्ली मैंने चीजें लिखी है, चाहिए तो मैं अपने नोट्स भी सेंड कर दूंगा तुम लोगों को, नो इश्यूज, बट तुम लोग खुद के नोट्स बनाओ, खुद के बनाए हुए नोट्स हमेशा बेस्ट होते हैं, मैं हमेशा खुद के नोट्स बनाता हूँ पढ़ाने से पहले या खुद सीखने से पहले, खुद के नोट्स हमेशा बनाता हूँ मैं, तुमको भी तुम्हारे नोट्स बनाने हैं, तुमको मेरा एक भी लेक्चर ऐसा नहीं मिलेगा जब मैंने खुद के नोट्स नहीं बनाए, जबकि मैंने ये टॉपिक अच्छे से करा था मेरे टाइम पे, फिर भी बनाता हूँ अभी भी, क्यों? खुद के नोट्स बनाओगे आइडिया ज्यादा अच्छी मिलती तुम लोगों को, तुम लोग भी अपने नोट्स बनाओ, स्केच पेन यूज करो, कलरिंग करो, जो करना है करो, खुद के नोट्स बनाओ, क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ू मैं, ये हो गया तो क्लियर बच्चा। डायमेंशन होता क्या है, डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्योंकि बोर्ड्स के लिए भी अपने को पढ़ना है, तो थोड़ा अपने को बोर्ड्स के हिसाब से भी पूछ सकते हैं ना कि डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन लिख देते हैं। तुमको नीट में, सीईटी में, जेई में कोई नहीं पूछेगा डायमेंशन का डेफिनेशन क्या होता है, बट यू शुड नो, क्योंकि बोर्ड्स की भी पढ़ाई कर रहे हैं साइड बाय साइड,
तो अपने को पता होना चाहिए। मैं तो कभी लर्न नहीं करता था मेरे टाइम पे, लेकिन तुम लोगों को करना है, ठीक है? क्यों करना है? क्यों करना है? बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बोर्ड भी है। डायमेंशंस dimensions are the dimensions are the powers to which देखो बेटा, dimensions are the powers to which the fundamental units the fundamental units in which the fundamental units are raised एक एक वर्ड का मतलब क्या मैं बताऊंगा, डोंट वरी, एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, डोंट वरी। आर रेस्ड in order to get in order to express in order to express the derived quantity। बच्चे लोग कंफ्यूज, क्या चल रहा है, जिंदगी खराब हो जाएगा। डरो मत, एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा, सुनते जाओ खाली। कितना लिख लिया? कितना लिख लिया? डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशन आर द पावर्स to which fundamental units are raised, to which fundamental units are raised in order to express the derived quantity। इसका मतलब समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। अब बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, तुमको होमवर्क भी मिलेगा बहुत सारे एग्जांपल्स का, तो अच्छे से समझना, ठीक है? बहुत अच्छे से समझ। अब जो मैं समझाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमको वो समझ में आ गया, तुम्हारा 11th 12th का फिजिक्स ऐसा हो जाएगा। चालू करो, चालू करो, चालू करो, चालू करो, चलो स्टार्ट करो। बच्चों समझो, फॉर एग्जांपल डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टॉपिक है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। बच्चा लोग, लेट्स से इफ आई टेक एरिया, मैं कैसे लिख सकता हूँ एरिया को? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया नॉर्मली? यूनिट क्या होता है एरिया का? एरिया का यूनिट क्या होता है? लेंथ का होता है मीटर, लेंथ का होता है मीटर। एरिया का क्या होता है? पढ़ाया है तुमको, मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा होगा, सब 9 में भी पढ़ा होगा। एरिया का क्या होता है? एरिया का क्या होता है बच्चा लोग? यूनिट बोलो। हाँ स्क्वायर यूनिट्स, लेकिन क्या क्या होता है? मीटर है, तो मैं क्या लिखूंगा एरिया के टर्म्स में? नहीं बच्चों, मीटर स्क्वायर लिखूंगा, बराबर के नहीं? मीटर स्क्वायर लिखूंगा, बराबर। तो चलो बताओ मेरे को, अगर मुझे, देखो बात को समझने की ट्राई करना, मुझे क्या करना है? मुझे डायमेंशन लिखना है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है? लेंथ का है, लेंथ होता है तभी चीजें होता है। फॉर एग्जांपल इसका लेंथ है 10 मीटर, 10 मीटर क्या लेंथ ना? अरे समझ रहे हो बच्चा? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखो अपने को, मैंने तो लोग क्या बोला, एल एम टी, ये तुम्हारे फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक, सबसे बेसिक। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ के टकले पे स्क्वायर। कैन आई राइट लेंथ के टकले पे स्क्वायर? क्योंकि मुझे मीटर चाहिए है, और मीटर किससे कनेक्टेड है? लेंथ से, तो लेंथ के टकले पे स्क्वायर। कैन आई राइट? लेकिन यहाँ पर मास नहीं है कोई, तो मास जीरो, मास नहीं ना कुछ, केजी नहीं है, सेकंड्स भी नहीं है, टाइम जीरो। सो L2 M0 T0, क्योंकि मास नहीं है यहाँ पर और टाइम भी नहीं है। समझ रहे हो? इसको मैं डब्बे पे डालूंगा, इसको डब्बे पे डालूंगा। अब डायमेंशन क्या होता है? अब डायमेंशन क्या होता है, डेफिनेशन को समझते हैं। डायमेंशन आर दी पावर्स, डायमेंशन आर दी पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेस्ड। ये लेंथ क्या है? फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी तुम्हारी इसमें क्वांटिटी हो गई, बराबर, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई इसमें। अब क्यों रेस किया? टकले पे क्यों रेस किया? टकले पे 2 क्यों डाला? क्योंकि उनको एक्सप्रेस करना है एरिया को। एरिया क्या है?
derived quantity. तो डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच आर द पावर्स. टकले पे क्या लिखा है? टकले पे बहुत सारे बच्चे लोग क्या समझते हैं, मैं बहुत सारे मैं भी जब पढ़ाई करता था तो मेरी टीचर पता है क्या बताया था कि डायमेंशन ये है. गलत गलत, ये डायमेंशन नहीं है. गलत. मेरे टीचर ने मेरे को यहां से बताया था ये डायमेंशन है. गलत. डायमेंशन क्या है? डायमेंशन आर द पावर्स. टकले पे क्या है? आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर. फंडामेंटल यूनिट्स है उसके टकले पे 2 लिखा. एम के टकले पे 2, टी के टकले पे 2. तो टकले पे जो लिखा है वो तुम्हारा डायमेंशन है. हाँ ठीक है. तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया? एरिया में 2. मास का डायमेंशन क्या हो गया? 0. और टाइम का क्या हो गया? 0. तो ये तुम्हारा डायमेंशन है. लेंथ के टकले पे 2 वो तुम्हारा डायमेंशन है. समझ रहे हो बच्चा लोग? m यहाँ पर नहीं है तो m 0 और t 0. क्लियर है? क्लियर है? तो डायमेंशन ऑफ पावर्स टकले पे क्या है? टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेंज्ड. ये फंडामेंटल यूनिट्स है. उसके टकले पे कुछ लिखा अपन ने. उसके टकले पे कुछ लिखा. क्यों लिखा? क्यों लिखा? अरे क्यों लिखा? सर पागल हो गए हो? कुछ नहीं, साइंटिस्ट का कुछ काम धंधा नहीं है, फालतू में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, हमारी जिंदगी खराब हो रही है. क्यों लिखा? क्यों लिखा? अरे क्यों लिखा? लिखना क्यों है सब? क्यों करना है सब? मस्त हम सर घर पे बैठे थे एकदम. Yes, beautiful, beautiful. Because want to express derived quantity. प्रथम, मोक्षित, कार्तिक, यशस्वी, लीजा, ये क्या क्यों नाम क्यों है? बिकॉज हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है. वी वांट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. इसलिए तो हमने फंडामेंटल अल्फाबेट्स लिए, हमने खुद को एक्सप्रेस किया. तो अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वही इसको क्यों नहीं करेंगे? क्वांटिटीज को भी एक्सप्रेस करेंगे अपन. दैट विल मेक अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स सिंपलर. क्लियर है? क्लियर है? चलो एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेंगे, बड़ा एग्जांपल लेंगे. अब बात करते हैं अपन वॉल्यूम की. अब बात करते हैं वॉल्यूम की. वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब. तो मीटर की अगर लेंथ तो एल के टकले पे क्या आ जाएगा? 3. यहाँ पर मास 0, टी 0. तो लेंथ इन वॉल्यूम इज डायमेंशन 3, मास का 0 और टाइम का 0. क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल. तुम लोग बताओगे भी मेरे को. चलो तुम लोग बताओगे भी मेरे को. अरे तुम लोग बताओगे मेरे को भी. तुम लोग बताओगे. लिख लिया सबने? ये लिख लिया? तो डायमेंशन क्या होता है? देखो तो मैं डेंसिटी लेता हूँ. नेक्स्ट डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? नहीं पता? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, कम ऑन, ट्राई करो. क्या होता है फॉर्मूला? बोलो यार, ऐसा मत करो. क्या होता है फॉर्मूला? बच्चा लोग डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी. हाँ मतलब ओके ओके. ओ तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम. इसको लिखने का तरीका कैसा है? तो व्हाट यू कैन डू इज, मास को कैसे लिख सकते हैं अपन? यूनिट क्या है मास का? केजी. और वॉल्यूम का? वॉल्यूम का मीटर क्यूब. तो ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको. इसको ऐसे लिख सकता हूँ. देखो केजी. और ये ऊपर आएगा तो, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3 नीचे है. ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो m माइनस 3. सो बच्चों केजी क्या है? मास के लिए होता है. ये किसके लिए होता है? लेंथ के लिए होता है. तो इसका मैं डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी के डायमेंशन को एल एम टी. बच्चे लोग मास के टकले पे 1 है तो m के टकले पे 1 आ जाएगा. बच्चा लोग एल के टकले पे कितना है? -3 है तो -3 आ जाएगा. और टी कुछ नहीं है तो 0. क्लियर है? क्लियर है? अरे पक्का क्लियर कि नहीं? अरे तुमको समझ रहा है कि नहीं? बच्चा लोग देखो तो लेंथ पे डायमेंशन -3, मास पे 1 और टाइम पे 0. ये हो गया डायमेंशन.
और डायमेंशन ऑफ द पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड. पावर्स. चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अभी. बहुत सारे एग्जांपल लेंगे अभी, बहुत सारे. लेट्स से स्पीड. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या होता है? मीटर. मीटर. और टाइम क्या होता है बच्चा लोग? सेकंड. m s माइनस वन, क्योंकि s इधर प्लस वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस वन. तो क्या हो जाएगा? 20. ये मीटर है, मास नहीं है. तुम समझो बच्चा, मास केजी होता है. तो ये किधर आ जाएगा? मीटर. और ये क्या हो जाएगा? टी के बदले माइनस वन, और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि मास कुछ है ही नहीं, बस स्पीड का. बराबर के नहीं? वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर ही होता है. टाइम का सेकंड होता है. तो m s माइनस वन. तो अब बताओ मेरे को बच्चा लोग, सेम होगा कि नहीं होगा? इन दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा? L1 0 सेम होगा. ये सेम क्यों हुआ? सेम क्यों हुआ कोई बताएगा? सेम क्यों हुआ? सेम क्यों हुआ? क्योंकि जिन क्वांटिटी के यूनिट सेम है उनके डायमेंशन भी सेम ही होंगे, याद रखना. लिख लो किधर. जिन क्वांटिटी का यूनिट सेम है उनका डायमेंशन भी सेम होगा, याद रखना. याद रखना, ठीक है. ऐसे तो क्वांटिटीज थोड़ी अलग है एक दूसरे से, लेकिन इनका यूनिट सेम है, इनको लिखने का तरीका सेम है, इनका डायमेंशन सेम होगा. चलो नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट बताओ. चलो एग्जांपल तुम लोग बोलो मेरे को. चलो एक्सेलरेशन बोलो. चलो एक्सेलरेशन. 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 एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. मतलब v माइनस u अपॉन t बराबर v माइनस u अपॉन t बराबर क्या? तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स क्या होंगे? अब बच्चे लोग क्या करते हैं? वेलोसिटी के बदले पुट करते हैं मीटर पर सेकंड, और इसके बदले पुट करते हैं मीटर पर सेकंड, फिर डिवाइड करते हैं t से. फिर बोलते हैं अरे वाह भैया, मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड जीरो, खेल खत्म. ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है. अपन वैल्यू पुट नहीं कर रहे यहाँ पर. तुम लोग को समझ रहा है? मैं कंसेप्चुअली बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें. तुम ऐसा नहीं कर सकते मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड, ऐसा नहीं होता है. तुम वैल्यू पुट नहीं कर रहे हो यहाँ पर. तो तुम कैसे लिखोगे इसको? बताओ कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? बच्चे लोग, मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो. कुछ बोलो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी और दोनों वेलोसिटी है. v क्या है? फाइनल वेलोसिटी. v क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. दोनों वेलोसिटी है. तो एक लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड, खत्म. आई कैन राइट यूनिट स्ट्रेट अवे, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, इन दोनों के लिए मैं सिंगल लिख सकता हूँ. क्लियर है? क्लियर है? और टाइम का क्या होता है? इनटू एस. सेकंड इसको बोलने का नहीं. तो मीटर अपॉन सेकंड का सेकंड, वन पावर तक ले वन इंडाइसिस मीटर स्क्वायर. तो मेरा मीटर s माइनस टू. तो कैसे लिखूंगा इसको मैं? एल एन टी. एल क्या हो जाएगा? एम. एम. एम क्या होगा बोल? जीरो. क्यों जीरो क्यों हुआ एम? बच्चा एम जीरो. टाइम ना, मास का कोई यूनिट नहीं था उधर. और टी क्या हो जाएगा? एक्सीलेंट. चलो अभी अच्छे से एग्जांपल है, तो बेसिक एग्जांपल हो गए काफी. चलो अब हम लेंगे फोर्स. अब हम लेंगे फोर्स. अब हम क्या लेंगे? फोर्स. सबको समझ रहा है बेटा कि मैं बकबक कर रहा हूँ? सबको समझ रहा है? तो थोड़ा नया है बेटा, प्रैक्टिस के साथ बहुत अच्छे से समझेगा, डोंट वरी. फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. मा एफ इक्वल टू मा. मास का क्या आएगा? केजी. और एक्सेलरेशन का
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ केजी इंटू मास, सॉरी इंटू मीटर, और ये ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा s माइनस 2। क्लियर है? तो ये m1 L1 और t माइनस 2। क्लियर है? m1 L1 t माइनस 2। क्लियर है बच्चा? इसको लर्न कर देना, ये फोर्स का बहुत कम आएगा आगे, फोर्स का लर्न कर देना। m1 L1 t माइनस 2 बोलो, m1 L1 t माइनस 2 बोलो, m1 L1 t माइनस 2, m1 L1 t माइनस 2 बोलो। क्या बोलोगे? m1 L1 t माइनस 2, m1 L1 t माइनस 2, याद रखना है इसको। बच्चा लोग फोर्स का निकाल दिया, अब मोमेंटम का निकालो। मोमेंटम का, मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो मास का क्या हो जाएगा? 1 मीटर का 1, और सेकंड का क्या हो जाएगा? कौन बोला 1? ये ऊपर जाएगा ना, तो ये s माइनस 1, तो माइनस 1। तो ये हो गया मोमेंटम का। लिख लो बेटा, ये हो जाएगा मोमेंटम का। लिख लो, लिख लिया? उसके बाद वर्क का, वर्क क्या होता है? काम। वर्क क्या होता है बेटा? फॉर्मूला क्या है वर्क का? वर्क का क्या होता है बेटा? बोलो, बेसिक बच्चे को बहुत। वर्क का क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं। वर्क का, वर्क का, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद आ रहा है? फोर्स का क्या है डायमेंशन? फोर्स का भी निकाला अपन ने, डायरेक्ट पुट कर देगा m1 L1 t माइनस 2। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा बच्चा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ मीटर होता है, तो क्लियर है? क्लियर है? तो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? m1 L1 इधर है, L1 इधर, तो L2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, और t क्या हो जाएगा? वैसा कर t माइनस 2। तो ये हो गया वर्क का, ये हो गया वर्क का। ये तो तुमको लर्न करना बच्चा, तुमको तो याद रहने चाहिए, मुंह पे याद रहने चाहिए। m1 L1 t माइनस 2, m1 L2 t माइनस 2, ये तुमको याद होना चाहिए, मुंह पे याद होना चाहिए। सिर्फ ये दोनों तुमको मुंह पे याद होना चाहिए, अगर ये याद होगे तो आगे कुछ भी कर पाओगे। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। इतना लिख लिया? मिटा दो, ये मिटा दो बच्चा लोग, बच्चा लोग मिटा दो। अच्छा बोर तो नहीं हो रहे हो ना? समझ रहे हैं सब कुछ तुम लोग को? थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हो। बोलो नेक्स्ट क्या आएगा? पावर। चलो पावर निकालते हैं। पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क का अपन अभी निकाला, वर्क का क्या है? m1 L2 t माइनस 2, और टाइम का क्या है? t टू द पावर 1 बराबर। तो t ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? m1 L2 और t माइनस 2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू t प्लस 1 है, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसको मैं? m1 L2 एंड t माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 बराबर ना? माइनस 1 प्लस ऑफ माइनस 1, तो इट इज माइनस 2। these are same power add, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। लिख लो इतना पावर, इतना लिख लो। तो कितना आएगा? इतना समझा? नेक्स्ट, इतना लिखा? बेटा नेक्स्ट एनर्जी। एनर्जी का क्या होगा? बराबर है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है। देखो जल्दी, ताड़ो 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 यहाँ पर। एनर्जी क्या होता है? एक्सीलेंट। कितने लोगों की बात समझ रही है?
एनर्जी होगा तभी काम कर पाओगे, काम कर पा रहे हो तो एनर्जी है, तो वर्क एंड एनर्जी आर सेम, वर्क एंड एनर्जी आर सेम। तो वर्क का जो यूनिट है, डायमेंशन आया, वो एनर्जी का आएगा, m1 L2 T माइनस। क्लियर है? भले वो कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, कुछ भी हो। क्लियर है? निकाल के देख लो, चाहिए तो निकाल के दिखा लो, निकाल के दिखाओ। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ का तो कुछ यूनिट ही नहीं है, हाफ का कांस्टेंट है ना, यूनिट ही होगा। ये क्या होगा? मास केजी। और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ना? देखो मीटर पर सेकंड है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वी स्क्वायर है, समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर एस माइनस टू। तो निकालो इसका, एल, एल क्या हो जाएगा? एल क्या हो जाएगा? टू। एम वन, और एस मतलब टी माइनस टू। ये हो गया एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, ये वर्क का। m1 नहीं वो रहा वर्क का, किधर गया? एकदम राइट में, एकदम हाँ सॉरी, एकदम राइट में, आई एम सो सॉरी। m1 L2 L2 T-2 सेम आया बच्चा लोग, वर्क एनर्जी का सेम। क्लियर है? पक्का क्लियर है? पक्का क्लियर है बेटा? अभी आज का खाली 10 मिनट ही बाकी है, दैट्स इट फॉर टुडे। खाली 10 मिनट और कर लेते हैं। चलो अभी तुम लोग बताना मेरे को, तुम लोग बताना। चलो हाँ बच्चा, चलो बताओ, बच्चा बताओ। चलो अभी नेक्स्ट इम्पल्स। अच्छा नाम से डरो मत, हाँ? इसका फॉर्मूला मैं तुमको बता रहा हूँ, नाम से डरो मत, नाम से डरो मत। सिलेबस में तुमको फॉर्मूलाज आते रहेंगे। मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो फोर्स का क्या निकाला अपने? फोर्स का m1 L1 T-2। और टाइम का क्या होता है? टाइम का क्या होता है बच्चा लोग? टाइम का क्या होता है बच्चा लोग? टाइम का क्या होता है? T1। ये क्या हो जाएगा? m1 L1 इन T माइनस टू प्लस वन माइनस वन, बराबर? बराबर के नहीं बच्चा लोग? नेक्स्ट नेक्स्ट करो, नेक्स्ट नेक्स्ट तुम लोग करो, चलो। एंगुलर वेलोसिटी, डोंट वरी, तुम लोग ने वर्ड नहीं सुने हैं, मैं तुमको फॉर्मूलाज दे रहा हूँ रैंडमली, मैं तुमको फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, तुमको करके दिखाओ। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा होता है, इसका फॉर्मूला इज v अपॉन r। कैसे निकालोगे बोलो? इसका क्या आएगा? क्या आएगा इसका? निकालो, क्या आएगा एंगुलर वेलोसिटी का? निकालो, मुझसे निकालो, चलो निकालो, निकालो बच्चा लोग, अरे निकालो बच्चा लोग, क्या आएगा? निकालो निकालो, एंगुलर वेलोसिटी का क्या आएगा? निकालो, क्या आएगा बोलो? अरे बच्चा लोग ट्राई करो ना। कौन बोल रहा है ये? गलत बोल रही है बेटा, बाकी जन ट्राई करो प्लीज, देखो ट्राई करो, इजी है बहुत। नहीं बेटा, गड़बड़ हो रही है, सब गड़बड़ कर रहे हैं। देखो वेलोसिटी क्या होगा, एक सेकंड रुको। हाँ वेलोसिटी क्या होगा? बोलो क्या होगा? मीटर पर। और आर क्या है? आर क्या है? लेंथ, तुम्हारा रेडियस है वो, रेडियस। बेसिकली आर इज द रेडियस, तो वो लेंथ होगा उसका, तो मीटर। तो मीटर मीटर छू नहीं हो जाएगा बच्चा, मीटर मीटर छू नहीं होगा। ऊपर
-1 S 1 है, टकले पे जाएगा तो S -1 हो जाएगा बराबर। तो ये क्या हो जाएगा T -1, ये 0, ये 0। क्लियर है? क्लियर है? चलो आज का एक एग्जांपल है, तुम लोग निकाल के दिखाओ लास्ट एग्जांपल तुम लोग निकाल के दिखाओ। चलो प्रेशर, तुमको थोड़ा होमवर्क दूंगा मैं। प्रेशर फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, निकालो। फोर्स इधर पड़ा हुआ है, एरिया तुमको पता है, चलो निकालो इसका, फिर आके लेक्चर खत्म कर दो। चार पांच एग्जांपल दूंगा होमवर्क के लिए, करो ये। अच्छा जो भी आपको पढ़ा है बेटा उसका तुम लोग को रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है एक बार पूरा, करोगे? निकालो फोर्स क्या है? फोर्स क्या है बेटा? फोर्स फोर्स बच्चा m1 m1 2 -2 और एरिया क्या है? जो जीरो वाले होते हैं उसको नहीं लिखने का, जो जीरो वाले होते हैं उसको नहीं लिखने का। तो एरिया क्या होगा? L2 क्या हो जाएगा ये? m1 m1 2 into L -2 तो क्या हो जाएगा? m1 L1 L -2 तो ये हो जाएगा 1 -2 is -1 बराबर। बराबर बेटा लोग, ये -2 हो जाएगा, बस खत्म हो गया। समझा? सब लोग समझा बच्चा लोग? इसको प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को, और मैं तुम लोगों को थोड़ा होमवर्क देता हूँ, होमवर्क करना। फॉर्मूला भी लिख के देता हूँ। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, निकाल के दिखाना है इसका। स्ट्रेन ये क्या होता है वो डरो मत, ये सब क्या होता है डरो मत, ये तुमको सिलेबस में आएगा आगे, हमको सिर्फ डायमेंशन निकालना है, डरो मत। स्ट्रेन ऊपर नीचे लेंथ है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम mvr, m मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है। उसके बाद सरफेस टेंशन, ये होमवर्क है बेटा, मैं चेक करूंगा। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, बस इतना होमवर्क है तुम्हारा। और एक डिफिकल्ट होमवर्क देता हूँ, डिफिकल्ट इलेक्ट्रिक चार्ज का निकालना, इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, ये बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट होमवर्क है। ये पहले चार इजी है, पांच वाला बहुत डिफिकल्ट है। तुम यूट्यूब पे गूगल पे गूगल पे किधर भी निकाल सकते हो फॉर्मूला, इसका कोई टेंशन नहीं है। क्यू का मैं तुमको नहीं बताने वाला, तुमको सर्च करना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। क्यू का फॉर्मूला उस बेसिस पे डायमेंशन निकालना है। क्लियर है?